श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्दो गुरुपदकण्ड कृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहतम तुंज जाशु वचन विकर मेरा मुझ में कछु नहीं जो कछु है प्रभु तोर तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है तेरा तुझको सौंपता। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु महर्षि नेत्र महर्षि महाराज के जीवन पावन चरणों में कोटि कोटि नमन है। सत्संग प्रेमी महानुभाव सज्जन वृंद एवं ग्राम वासियों को मेरा प्रणाम। सिया राम मैं सज्जन रानी करो प्रणाम जोड़ी पानी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग रामचरितमानस शासक के पंचम सोपान सुंदर कांड से कुछ पाठ को श्रवण कर रहे थे। जब माँ सीता को रावण ले गया था और अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे उन्हें रखा था। उस समय इधर भगवान श्री राम माँ सीता की खोज में लगे हुए थे। बहुत सारे बंदर भालू को लेकर नदी के तट पर पहुंचे तो भक्त हनुमान जी से किसी ने कहा कि उस पार जाना है, लंका में जाकर के और वहां से माँ सीता को पता लगाना है। और बात हुई कि समुद्र को पार करे कौन, कैसे जाए। तो भक्त हनुमान जो थे उन्हें किसी ऋषि का श्राप था, जिसके कारण वह उड़ना भूल गए थे। जामवंत जी आकर के उनको बताए कि आप उड़ भी सकते हैं। जब जामवंत जी उनको याद दिलाए तो वह फिर उड़ने में अपनी क्षमता निभाए। ऋषि का यह श्राप था कि जब तक कोई आपको यह याद नहीं दिलाएगा तब तक आप उड़ नहीं पाएंगे। ठीक उसी तरह से हम सारे मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन हम सारे मनुष्य भूल गए हैं
कि क्या परमात्मा की प्राप्ति हम कर सकते हैं। इसी चीज को बताने के लिए जामवंत जिस प्रकार से उन्होंने याद दिलाया कि आप उड़ सकते हैं, ठीक उसी तरह से संत महापुरुष आते हैं हम लोगों को बीच बीच में जगाने के लिए कि आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। भक्त हनुमान छलांग लगाए और लंका में जब पहुंचे तो वहां लांकिनी डूब गई। लांकिनी भगवान के भक्त थी। लांकिनी के अलावे भी त्रिजटा वह भी भगवान राम के भक्त थी। उसके अलावे विभीषण भगवान श्री राम के भक्त थे। रावण के राज्य में भी बहुत सारे भक्त हैं थे। इस प्रकार से भक्त हनुमान जब वहां पहुंचे तो लांकिनी रोकी कि तुम कौन हो, तुम चोर हो। तो उनको अनादर किया, अपने आप को अनादर समझकर बहुत भली बुरी बात उन्होंने कहा। भक्त हनुमान सुने और उन्होंने एक घूसा मारे तो फिर लांकिनी जो थे वह उनके उल्टे घुमन करने लगी, उनकी उल्टी करने लगी। मूर्छित होकर के गिर पड़े और जब वह होश में आई तो दोनों हाथ जोड़ करके भक्त हनुमान को प्रणाम करती हैं और वह कहती है कि आज हम राम के भक्त को मैंने अपने नजरों से देखा। अब मेरा जीवन निहाल हो गया, मेरा यह जीवन सफल हो गया। इस प्रकार से भक्त हनुमान को और सारी बात को उन्होंने बताया। लांकिनी कह रही थी कि जब ब्रह्मा जी रावण के यहाँ आकर रावण को जब आशीर्वाद देकर के वापस हो रहे थे तो उस समय की घटना है कि ब्रह्मा जी को मैं रोकी और ब्रह्मा जी से मैं पूछी कि भगवान हमारा उद्धार कब होगा, निशाचर का अंत कब होगा, राक्षसों का वध कब होगा। ब्रह्मा जी ने कहा था कि हे लांकिनी, जिस दिन तुम बंदर के मार से व्याकुल हो जाओगी उस दिन तुम समझ लेना कि अब राक्षस का सर्वनाश होने वाला है और तुम्हारा उद्धार होने वाला है। हे हनुमान जी, मैं आपका चरण पढ़ती हूँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मैं आज भक्त हनुमान को मैंने अपने इस नजरों से देखा
मैं तो निहाल हो गई। उसी ने कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलायक अंग, तोल न ताल सकल में, जो सुख लव सत्संग। कहने का तात्पर्य यह है कि लांकिनी कह रही है कि अगर स्वर्ग के सुख को, मोक्ष के सुख को तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए और सत्संग के सुख को दूसरे पलड़े पर रख दिया जाए, तो सत्संग का सुख है मोक्ष और स्वर्ग के सुख से भारी पड़ेगा। इसलिए इस तरह से हम लोग कथाएं कहते हैं, सुनते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं, जिससे हमारा जीवन इसी घोर अंधकार में फंसा हुआ है। संत महात्मा आते हैं अंधकार को दूर करने के लिए। जब हम ध्यान करते हैं, जब हम ध्यान में बैठते हैं, या जब हम आंख बंद करते हैं, तो अंधकार दिखाई पड़ता है। और जब तक अंधकार दिखाई हमारे अंदर पड़ता है, तब तक हम दुख में हैं, तब तक हम कष्ट में हैं। इसीलिए संत महापुरुष आते हैं और ध्यान का मार्ग बता देते हैं। और उसी ध्यान मार्ग से अगर हम चलेंगे, उसी ध्यान के रास्ते से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो हमारे अंदर जो अंधकार है वह प्रकाश में बदल जाएगा। विद्यार्थी है, कोई विद्यार्थी छोटा स्कूल में पढ़ता है 1 से 5 क्लास तक, कोई बच्चा 8 क्लास तक में पढ़ता है। कोई बच्चा कह रहा है कि मैं उसमें एडमिशन ले लिया हूँ, मैं दूसरे हाई स्कूल में एडमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि कोई विद्यार्थी कह रहा है कि मैं एडमिशन तो ले लिया हूँ, लेकिन छोटा स्कूल में लिया हूँ, बड़ा स्कूल में पढ़ के क्या करूँगा? क्या छोटा स्कूल में पढ़ने से नौकरी लगेगी? नहीं लगेगी। बड़ा स्कूल में पढ़ना पड़ेगा। तो बड़ा स्कूल कौन है? बड़ा स्कूल में जाने की आवश्यकता नहीं है। पुण्य पुण्य बिनु मिलहि न संता, असत संगति संस्कृति कर अंता, भगवान श्री राम ने कहा है। सत्संग आसानी से नहीं मिलता है। आप लोग यहाँ 4-5 आदमी हैं, पुण्य पुण्य बिनु मिलहि संतान, क्या मठिया में यही 4-5 व्यक्ति हैं? अभी आप लोग विचार कीजिए। बहुत पुण्य की पूंजी आप लोगों के पास इकट्ठा हुई तब सत्संग में आए। इतना आसान सत्संग नहीं है। आप देखेंगे लाखों लाख रुपए खर्च करके यहाँ सत्संग करवाया जाता है। इतना आसान नहीं है सत्संग, लेकिन यहाँ पर आसानी से हम देने आए हैं। राम नाम का हीरा मोती संत लुटावे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली। आप लोग से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं कुछ लेता हूँ क्या? मुझे लेने की आवश्यकता ही नहीं। हम क्या करेंगे लेकर के? लेकिन फिर भी आप लोग हमसे नहीं लेते हैं, तो आप लोग कैसे हैं? यह अभागा व्यक्ति होते हैं जो सत्संग में आते नहीं हैं, सत्संग को सुनते नहीं हैं, अपने जीवन में सत्संग को नहीं उतारते हैं। अभागा नहीं तो क्या कहा जाए?
भाग्यहीन को नहीं लाता है भली वस्तु की भोग। यह बहुत भली वस्तु है, बहुत अच्छा वस्तु है, लेकिन जो भाग्यहीन है तो भाग्यहीन को कभी मिलेगा नहीं मिलेगा, जो भाग्यशाली होगा उसी को मिलेगा। इसलिए सत्संग में आकर के, सत्संग में सुन करके, समझ करके अपना जीवन जो धन्य बना लेते हैं वह बहुत आगे निकल जाते हैं। एक बार की घटना है, मैं एक कहानी कह रहा हूँ। एक कबीर मत के एक व्यक्ति थे, वह साधन भजन कबीर मत से लिए थे। उन्होंने कबीर मत में श्री सद्गुरु महाराज, कबीर मत में भी देखा जाता है कि उसमें भी शब्द साधना ध्यान भजन की कला है, लेकिन उनके जो गुरु थे उन्होंने कहाँ तक पहुंचा था जानते हैं? बहुत ऊंचे दर्जे तक पहुंचे हुए थे, लेकिन हुआ क्या कि वह दीक्षा लिए, अब उनके गुरु जो है नहीं रहे संसार में। तो स्टेप बाय स्टेप होता है, जैसे हम एक क्लास की पढ़ाई अगर कर लें तो दूसरी क्लास की पढ़ाई करनी होगी ना। तो दूसरी क्लास में शिक्षक रहेंगे तब तो पढ़ाई करेंगे। समझिए, ध्यान से समझिए, समझ जाइएगा। जैसे मिडिल स्कूल में पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं वो हाई स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। तब मिडिल स्कूल पढ़ा करके जो शिक्षक है वहीं पर रुक गए तो पढ़ाई आपका रुक गया, तो आपको तो उससे आगे बढ़ना होगा ना। तो इसी तरह कबीर पंथी थे एक, वह ध्यान करने लगे। ध्यान करके बिंदु ध्यान, मानस ध्यान सब कुछ कर लेते थे, लेकिन आगे की कला को वह नहीं जानते थे कि आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो अब क्या करेंगे? अब देखेंगे कि एक स्कूल में पढ़ेंगे, दूसरे स्कूल में मास्टर नहीं है, तो दूसरा स्कूल में विद्यार्थी जाएगा ना पढ़ने जहाँ मास्टर है। बड़ा स्कूल में बस यही छोटका मठिया वाला स्कूल पढ़ करके छोड़ देगा, ऐसा नहीं ना है। यहाँ पढ़ने के बाद फिर दूसरा स्कूल जाएगा, इस स्कूल में मास्टर नहीं है तो दूसरा स्कूल कोई बड़ा स्कूल में जाएगा ना एडमिशन कराने। ठीक उसी तरह से वह जो व्यक्ति था वह कबीर मत से दीक्षित था, लेकिन जहाँ तक उसका ध्यान का पहुँच था उससे आगे बताने वाला कोई नहीं था। तो वह हमारे परमाराध्य महर्षि में ही परमहंस महाराज के पास आया। उन्होंने जिज्ञासा रखी, प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हुजूर मैं कबीर मत से हूँ। तो बोला अच्छा कोई बात नहीं है, तो आप बैठिए भोजन कीजिए। बोले कि हाँ भाई सब सारा बात ठीक है, लेकिन मैं आपसे कुछ लेने आया हूँ। बोलो क्या चाहिए? तो देखिए ना, मैं कबीर मत से हूँ, मेरी पहुँच यहाँ तक है, मैं ध्यान करके यहाँ तक बढ़ चुका हूँ, अब इससे आगे मुझे नहीं पता, अब बता दीजिए ना मुझे। तब हमारे गुरु महाराज जो है महर्षि में परमहंस महाराज, उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है बैठो मैं बता देता हूँ। बैठा करके फिर आगे की कला उनको बता दी कि नहीं देखो इस तरह यहाँ तक बढ़ गया, ठीक है, अब उससे आगे ऐसे बढ़ा जाएगा, ऐसे पढ़ा जाएगा। तो क्या वो मत और ये मत कोई अलग मत नहीं है, सब एक ही है। तो यह ध्यान की कला है। जैसे माता जी का कहना है कि मैं कंठी ली हूँ, कोई बात नहीं है, लेकिन ध्यान आप कितना देर करते हैं, ध्यान में आप क्या प्राप्त करते हैं, इस चीज की यदि कला नहीं है तो कंठी लीजिए, पूरा तुलसी लटका लीजिए, घंटी बांध लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं पार पाइएगा। देखिए मेरा घर कुछ है, कुछ अंगूठी तंगठी कहीं कुछ है, मैं कुछ नहीं पाता, क्या करूँगा? माला फेरत जुग गया, पिता न मन का फेर, तन का मन का डाल दे, मन का फेर। संत कबीर शाह की वाणी में आया। मैंने अपने तरफ से मैं कुछ नहीं कहता हूँ, इसलिए माला फेरने से नहीं होगा। लिए हैं ठीक
है, जहां तक पहुंचे अच्छी बात है, उससे आगे बढ़ना है कि उतने में रहना है। आप अपने आप को पहले विचार कर लीजिए। अगर उससे आगे बढ़ना है तो आओ वीरों, मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में मन को निग्रह करके, ध्यान कीजिए, मन को निग्रह करके, मन निग्रह के समर क्षेत्र में शन मुख स्थिर टटना होगा। ऐसे ध्यान होता है, इतना आसान नहीं है। लेकिन ध्यान कैसे करें? तो गुरु की जुगती लेकर न करेंगे तो कैसे करें? तो हमारे परमराज महर्षि यही कहते हैं कि गुरु जुगती सीता के गगन में, मतलब आसमान में। कहाँ कैसे ताके? तो गुरु जुगती से। अपना जुगती लगाएंगे तो नहीं होगा, गुरु की जुगती से। जो गुरु जुगती दिए हैं, अर्थात उन्होंने जो भेद बताया है, उस भेद को लेकर के, उस भेद को लेके क्या करेंगे? गुरु जुगती सीता के गगन में तब झलकी एक तारा रे, वह तारा गुरुदेव बतावे, ज्योति महल का द्वारा रे, वह तारा गुरुदेव बतावे, ज्योति महल के द्वारा रे। माता जी से पूछिए कि क्या ज्योति का दर्शन होता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं? ध्यान करती है माता जी, कंठी लेने से नहीं होगा, ध्यान कीजिए। ध्यान करेंगे तो कैसे? तो गुरु जुगती के बिना नहीं होगा। गुरु जुगती से ताक गगन में तब छलके एक तारा रे। वह तारा क्या है? उस तारा को हम लोग अंग्रेजी में डिवाइन लाइट कहते हैं। जो ईसा मसीह के लोग हैं, उस तारा को डिवाइन लाइट कहते हैं। उर्दू में उसे सगले नसीरा के नाम से जानते हैं। बहुत लोग इस्लाम धर्म के मानने वाले नहीं जानते होंगे। वही हम लोग सनातन धर्म में हैं, इसे हम लोग ब्रह्म ज्योति के नाम से जानते हैं, उसे हम लोग दिव्य ज्योति के नाम से जानते हैं, उसे हम लोग शिव ज्योति के नाम से, शिव नेत्र के नाम से जानते हैं। जो यह 10वां द्वार है, क्या यह पूछिए कंठी लेने से यहाँ तक पहुंच हुई है? नहीं हुई है। तो आप, यदि आप इधर हैं तो इधर रहने से काम नहीं चलेगा। उम्र बीत गया, आगे बढ़ो। बिना ध्यान के बिहान नहीं। बिहान कहते हैं, सुबह होता है तो बिहान कहते हैं ना, कि सुबह हो गया, बिहान हो गया, जल्दी उठो, जगो, काम में लग जाओ। इसी तरह से जब तक हम लोग के अंदर अंधकार है, आंख बंद के अंधकार है, तो समझ लीजिए कि हम लोग अंधकार में है, मतलब दुख में है, कष्ट में है। लेकिन आंख जब बंद करेंगे और जब साफ साफ दिखाई सब कुछ देने लगेगा, यहाँ से आंख बंद करके चाहेंगे तो कुछ भी देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं। उसी को कहते हैं दिव्य ज्योति, उसी को कहते हैं दिव्य नेत्र, जो कि शंकर भगवान एक ही जगह से बैठे बैठे सब कुछ देख लेते थे, है ना। तो ठीक उसी तरह से हमारे अंदर, आपके अंदर सारे जितने भी मनुष्य हैं, सभी के अंदर यह तत्व है। लेकिन हम लोग भूल गए हैं कि क्या हमारे अंदर है परमात्मा की प्राप्ति होने की क्षमता। हम लोग भूल गए हैं। तो कैसे भूले हैं? अभी हम लोग प्रसंग में सुन रहे थे कि भक्त हनुमान उड़ने के लिए भूल गए थे, लेकिन उनको याद कौन दिलाया? जामवंत जी। ठीक उसी तरह से संत महापुरुष आते हैं, हम लोगों को याद दिलाते हैं कि हम लोगों को भी बैठ करके उड़ने की कला जानना चाहिए। हम लोग भी उड़ सकते हैं, हम लोग भी ध्यान करके परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। इसी से अभी श्री सद्गुरु महाराज की जय, नवरात्रि का त्योहार चल रहा है। आज मैं चाहूंगा कि आप लोगों को नौ दुर्गा के बारे में ही बताओ तो अति उत्तम होगा। ध्यान से सुनेंगे तो आज आप लोगों को, मुझे लगता है कि आज जितने जिंदगी में
जितनी बार आप लोगों के जिंदगी में जितनी बार दुर्गा पूजा आए होंगे, आज सारे दुर्गा पूजा को सफल बना लेंगे आप यहाँ पर बैठे बैठे। दुर्गा पूजा क्यों मनाई जाती है? नौ दुर्गा का पाठ क्यों होता है? 9 दिन पूजा क्यों होता है? ये सारी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो सुनेंगे, देखिए, प्रेम से बैठिए और सुनिए ध्यान से। सारा कहानी आप लोग समझ जाएंगे कि मुद्दा कहां से कहां तक है। महिषासुर नामक एक राक्षस था, दानव। एक महिषासुर नामक एक दानव था। वह बहुत तप किया। तप माने तपस्या। किसका तपस्या किया? तो ब्रह्मा जी का तपस्या किया, बहुत तपस्या किया। तपस्या करके ब्रह्मा जी से वह वरदान मांगा। ब्रह्मा जी खुश हो गए उसके तपस्या से और उन्होंने वरदान में पूछे कि क्या तुम चाहिए, तुम क्या मांगना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे अमर बना दीजिए, मुझे अमर बना दीजिए। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं खुद अमर नहीं हूं, मैं खुद मरने वाला हूं, तो मैं तुम्हें कैसे अमर बना सकता हूं? इसीलिए मैं अमरता की वरदान नहीं दे सकता। ठीक उसी तरह से हिरण्यकश्यप का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हिरण्यकश्यप बहुत ध्यान साधना किया, मतलब तप किया, और राक्षस था, वो भी तो दानव था, जो कि होलिका दहन हम लोग जला के फिर हिरण्यकश्यप का बहन होलिका को जला के फिर हम लोग होली मनाते हैं। हम आए होंगे उस समय तो हम आप लोगों को एक कहानी भी सुनाए होंगे होली के त्योहार के इर्द गिर्द में। तो उधर जाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, थोड़ा इधर ही हम संक्षेप में निकालते हैं कि जब हिरण्यकश्यप बहुत तप किया तो ब्रह्मा जी आए और उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा मुझे अमर बना दीजिए। तो ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप को बोले कि नहीं, मैं खुद अमर नहीं हूं, तो मैं तुम्हें अमरता के वरदान कहां से दूं, जब मेरे पास वो सामर्थ्य नहीं है। जो जन्म लेता है वह मरता है। इसीलिए कालभुसुंडी मुनि जी कहते हैं कि मसका ही करई बिरंच प्रभु, अजहि मसकते हीन, अस विचारित संशय, राम ही भजई प्रवीण। कालभुसुंडी जी मुनि गरुड़ जी से कह रहे थे कि प्रभु अर्थात परमात्मा मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार करके और सब संदेहों को छोड़कर बुद्धिमान जो चतुर प्राणी होते हैं वह राम के भजन करते हैं, अर्थात परमात्मा का भजन करते हैं। राम का मतलब दशरथ का बेटा नहीं, राम भी 4 तरह के होते हैं। एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम घट घट में लिखा, तीसरा राम जो जगत पसारा, और चतुर्थ राम जो सबसे न्यारा सबसे प्यारा, जो सब में अंदर में समाये हुए हैं। उस राम की चर्चा कर रहे हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने कहा
कि तुम्हें उसके अलावे कोई अगर वरदान और चाहिए तो बोलो। मैं तो खुद अमर नहीं हूँ, मेरी भले उम्र लंबी हो। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे के उम्र छोटे लंबे हैं, लेकिन वह अमर नहीं है। पुण्य छीन सोई देव, स्वर्ग से नरक में आ जाए। पुण्य का जब छीन हो जाता है तो स्वर्ग से भी जो ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी लोग रहते हैं, सारे के सारे फिर यह पृथ्वी पर धरा पर उतर जाते हैं, कीड़ा मकोड़ा बन जाते हैं। अभी आप लोगों ने सुना कि परमात्मा ब्रह्मा को भी मच्छर बना सकते हैं, अब मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं। ठीक इसी तरह से ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं अमर तुम्हें नहीं बना सकता, क्योंकि अमरता का वरदान, क्योंकि मैं अमर नहीं हूं तो मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकता। बोलो तुम्हें और दूसरा कोई वरदान चाहिए? महिषासुर ने कहा कि हाँ, तो एक वरदान मुझे दीजिए। कि अगर मैं मरूं तो केवल औरत से, स्त्री से मरूं, स्त्री मुझे मार दे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि स्त्री क्यों मारेगी तुम्हें? तुम स्त्री से क्यों मरना चाहते हो? स्त्री का मतलब है औरत, क्यों मरना चाहते हो? महिषासुर ने कहा क्योंकि मैं इतना तप किया, मैं इतना बलशाली हूं कि अबला नारी मुझे कभी मार नहीं सकती, इसीलिए मैं स्त्री से मरने के लिए ही वचन ले रहा हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि मरोगे तो जरूर, लेकिन स्त्री से तुम कह रहे हो तो स्त्री ही तुम्हें मारेगी। उसी तरह से हिरण्यकश्यपु जो था, हिरण्यकश्यपु का कहना था कि मुझे अमर बना दीजिए, अमरता का वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अमरता का वरदान हम नहीं दे सकते, क्योंकि हम अमर नहीं है, कुछ और दूसरा कोई वरदान मांग लो। जब दूसरा वरदान में मांगा कि मैं दिन में नहीं मरूं, मैं रात में नहीं मरूं, मुझे कोई अस्त्र नहीं मार सके, न कोई शस्त्र मार सके, मैं न आकाश में मरूं न पताल में मरूं, न मुझे कोई जानवर मार सके, न कोई मनुष्य मारे। बहुत तरीका से उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी को उन्होंने घेरा। ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है जाओ, मैं आशीर्वाद दिया। इसके लिए अब क्या हुआ तो देखिए, इसके लिए विष्णु भगवान को फिर धरा पर उतर करके नरसिंह अवतार में आकर के हिरण्यकश्यपु का वध करना पड़ा। ठीक उसी तरह से महिषासुर को वध करने के लिए, अब महिषासुर का वध क्यों किया जाता था? इसलिए कि इतना वह शक्तिशाली हो गया था कि वह अपना राक्षस कुल में, पताल लोक में भी अपना वर्चस्व को जमा लिया था, उससे बड़ा कोई नहीं। उसके बाद वह देवलोक में चला। देवलोक में जाकर के इंद्र भगवान को उन्होंने हराया, परास्त कर दिया और इंद्रासन छीन ली, अपने हाथ में कर ली। आप लोग जानते हैं कि इंद्र देवताओं का राजा है। इस प्रकार से देवताओं का राजा का जब राज सिंहासन महिषासुर के हाथ में आ गया, अब तो सारे देवी देवता सब घबराने लगे कि अब क्या होगा। अब तो हम लोगों का यह बड़ा
परेशान करेगा। दुष्ट प्राणी था। तो गुरु जी थे, उनका कौन नाम, क्या नाम है? बृहस्पति। सारे देवताओं के गुरु कौन कहे जाते हैं? बृहस्पति भगवान। उन्होंने कहा एक काम करो, इमरजेंसी बैठक बैठाओ, इमरजेंसी मीटिंग, आपातकालीन बैठक। सारे देवी देवता का आपातकालीन बैठक हुई। अब क्या होगा से, अब तो महिषासुर जो है हम लोगों पे चढ़ाई करके हमारा पूरा राज्य को छीन लिया, अपने हैंड में कर लिया। अब क्या होगा? और समस्या हो गई। सारे देवी देवताओं ने विचार किया। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी से पूछा गया कि आप ही वरदान दिए हैं ना? बोले हाँ दिए तो है। क्या वरदान दिए हैं? कि यह स्त्री से मरेगा। बोले अच्छा चलो ठीक है। अब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश सारे के सारे बहुत चिंतित होने लगे। अब इनकी पत्नी कहती है कि आप लोग को चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम लोग हैं ना। तो ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती जी, विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी, इधर महेश अर्थात भोले बाबा की पत्नी पार्वती, तीनों मिल गई, एक हो गई। तीनों अपना शक्ति से तीनों एक में हो गई। अब आप समझ सकते हैं, एक नारी या कहा तीन नारी, तीन नारी की शक्ति और उसकी सुंदरता, उसमें जो तेज था वह अवर्णनीय होता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वह जब तैयार हुई तो उस शक्ति का नाम दुर्गा के नाम से आज हम जानते हैं। सारे देवी देवताओं ने अपना अपना अस्त्र शस्त्र वह शक्ति के हाथ में सौंप दिया कि मेरे पास डमरू है। तो भगवान शंकर कहते डमरू ले लो, त्रिशूल है लो त्रिशूल लो, माँ काली कहती मेरे पास कटार है काटने वाला लो। सब अपना अपना थमा दिया। सारे देवी देवताओं ने सारे अस्त्र शस्त्र को अपने तरफ से वह शक्ति को प्रदान किए। वह शक्ति अब तैयार होकर के एकदम ठीक ठाक। अब इधर दानव वंश में महिषासुर की यहां जब पता चला कि तुम्हें मारने वाला कोई शक्ति तैयार हो चुकी है, उन्होंने बारी बारी से जितना पहले छोटा वाला सब था उसको भेजा कि जाओ युद्ध करो और उस शक्ति को समाप्त कर दो। महिष नाम का भी, उसी में से एक महिष नाम का भी मंत्री कहिए संतरी कहिए, उसका भी बहुत बड़ा दल था। इस तरह से मां दुर्गा 9 दिन तक आश्विन के शुक्ल पक्ष में 9 दिन तक इन्होंने मार की चलते रहा। 9 दिन तक प्रत्येक दिन एक नया रूप धारण कर वह शक्ति 9 प्रकार के रूप में आई। इसीलिए हम लोग 9 दुर्गा के नाम से जानते हैं। 9 दिन के बाद 10वें दिन महिषासुर का वध हुआ। इसीलिए हम लोग 9 दुर्गा के नाम से जानते हैं। महिषासुर का वध करने के लिए सारे शक्ति, जितने भी देवी देवता थे, सारे शक्ति अपने अपने शक्ति को छोड़ दिए। भस्मासुर उसी तरह का था,
बहुत ध्यान, बहुत तप किया। तप करके भस्मासुर भगवान शंकर से वरदान मांगा। भगवान शंकर से कहा कि मुझे अमरता का वरदान दीजिए। भगवान शंकर कहते हैं मैं ही अमर नहीं हूं तो मैं तुम्हें अमरता का वरदान कैसे दे सकता हूं। उन्होंने कहा कि ठीक है तो आप मुझे एक वरदान तक और दे सकते हैं। तो बोलो ठीक है दे सकता हूं, बोलो मांगो, उसके अलावे तुम्हें कौन वरदान चाहिए। भगवान शंकर ने पूछा। भस्मासुर ने कहा कि मैं जिसके सर पर हाथ रख दूं वह जल करके भस्म हो जाए, यह मुझे आशीर्वाद दीजिए। भगवान शंकर आशीर्वाद दे दिए। ठीक है जाओ, मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि जिसके सर पर तुम हाथ रखोगे वह जल करके भस्म हो जाएगा। अब यह उछलने कूदने नाचने लगा कि वाह बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन अब प्रैक्टिकल करें इस पर नहीं, यहाँ पर कोई तो है नहीं। अब किस पे हम हाथ रख करके अपना यह सत्य की पता लगाएं कि आपका वरदान सही है कि नहीं है। देखा अगल बगल में कोई नहीं था तो बोला कि आप ही हैं दोनों प्राणी पति पत्नी। तो बोला कि शंकर जी को हाथ रख देते हैं। शंकर जी से आशीर्वाद लिया और शंकर जी को हाथ रखने गया और उन्होंने कहा कि आपकी पत्नी ठीक ठाक है, इसको हम रख लेंगे। और शंकर जी पर हाथ बढ़ाने लगा। शंकर जी को भागने में भागते रहे, बहुत परेशान हो गए। अब पीछे से यह दौड़ते रहा, तीनों लोग दौड़ा दिया। उन्हीं से वरदान लेकर के उन्हीं पर अपना शक्ति दिखाने लगा। यह जब बात पता चली विष्णु भगवान को, विष्णु भगवान कहते अच्छा ठीक है, जब यह बात है तो मैं मोहिनी रूप धारण करता हूँ। मोहिनी रूप धारण किए भगवान विष्णु, और वह तो बहुत मोहिनी रूप धारण करने में वो तो बहुत आगे है। क्योंकि एक बार की घटना है, जब समुद्र मंथन हो रहा था, हमारे भागलपुर के बगल में है मंदार हिल पर्वत, जानते होंगे, वहीं पर समुद्र मंथन हो रहा था। देवी देवता और राक्षस दोनों अलग अलग बैठे हुए थे। विष निकला तो भगवान शंकर पिए और अमृत के तलाश में थे, अमृत निकला तो अब किसे दिया जाए, किसे पिलाया जाए। तो मोहिनी रूप धारण करके भगवान विष्णु सारे देवी देवताओं को उन्होंने पिलाया। तो वह मोहिनी रूप धारण करने में भी तेज दरार थे, तो उसी तरह वह मोहिनी रूप धारण करके आ गए और उन्होंने कहा कि देखो मैं तुम्हें पसंद हूं, अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो भगवान शंकर के पीछे मत दौड़ो। तब क्या करें? भस्मासुर ने पूछा तब क्या करें? तब उन्होंने कहा कि मैं जैसे जैसे करूंगी उसी तरह तुम्हें भी करना होगा। कैसे करना होगा? यहाँ तो मोहिनी रूप धारण, एक औरत का रूप धारण किए हैं विष्णु भगवान, और नाचते नाचते जब कमर पर और माथा पर हाथ रख के जब डांस करने लगे, इसी तरह तुम डांस करो तब मैं तुम्हें मिल जाऊंगी। अब बस भस्मासुर उसी तरह डांस करने लगा
नाचने लगा। अब बस जैसे हाथ उसके माथा पर गया बस वही जल के भस्म हो गया। इस प्रकार से देवी देवताओं ने भी बहुत सारा कल छल करके भी उन्नति किया है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 9 दुर्गा का पाठ और 9 प्रकार की दुर्गा बन करके, 9 तरह की शक्ति बन करके और देवी देवताओं की रक्षा करने का कार्य यही शक्ति की है। इसीलिए हम लोग दुर्गा शक्ति के नाम से जानते हैं, 9 दुर्गा के नाम से जानते हैं। यही समय था भगवान श्री राम जब रावण से युद्ध कर रहे थे। 9 दिन तक युद्ध चला। यही आश्विन का शुक्ल पक्ष का दिन है। 9 दिन तक युद्ध चला। रावण को भगवान श्री राम मारते थे। उसका 10 शीश था, मतलब सिर मूड़ी कट कट करके नीचे गिर जाता था, फिर जाकर के जुड़ जाता था। भुजा कट के गिर जाता था हाथ, लेकिन फिर क्षण भर में पल भर में जुड़ जाता था। बहुत परेशान हो गए। 9वें दिन इस परेशानी को देख करके उन्हीं का भाई विभीषण ने कहा, प्रभु राम से आकर के कहा, प्रभु अगर आप चाहते हैं कि रावण का वध हो तो रावण को मां भगवती के गोद से आप पहले नीचे उतारिए। मां भगवती के गोद में जब तक रावण रहेगा तब तक आप उसका वध नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से तुलसी का नाम जानते हैं, जो तुलसी का माला पानी है माता जी, तो तुलसी कहां से आई? उसका पुराना नाम था वृंदा, बचपन का नाम था वृंदा। आज जलंधर से उसका विवाह हुआ था। तुलसी का विवाह जलंधर से हुआ था। आज जलंधर कौन था? भगवान शंकर के क्रोधाग्नि, क्रोध अग्नि जिसको कहते हैं। भगवान शंकर एक बार बहुत गुस्सा में थे। सब देवी देवताओं ने आकर कहा कि प्रभु तो यह तो विनाश का घड़ी है, अगर आप इस क्रोध को शांत नहीं करेंगे तो पूरा प्रलय हो जाएगा। प्रभु आप शांत कर दीजिए। तो उन्होंने अपने क्रोध को समुद्र में फेंक दिया। वही समुद्र से प्राप्त हुआ, उसी को जल से प्राप्त होने के कारण उस क्रोध का नाम पड़ गया जलंधर। उसी वृंदा का शादी हुआ जलंधर से, जिसका नाम तुलसी पड़ा अंतिम में। और वही भगवान शंकर से उत्पन्न जलंधर भगवान शंकर से ही युद्ध करने लगा। विष्णु भगवान से युद्ध करने लगा और परास्त कर देता था। क्योंकि तुलसी जी जो थी, वृंदा जो थी बचपन में, वह भगवान विष्णु के भक्त थे। वह विष्णु को बहुत ध्यान भजन करती थी, विष्णु को बहुत मानती थी, हरि मानती थी। जब उधर शंकर भगवान से लड़ाई हो, जब उधर विष्णु भगवान से लड़ाई हो, तो शादी तो हुआ था उनको जलंधर से, वृंदा का। तुलसी उस समय नाम नहीं था, तुलसी तो बाद में नाम पड़ा। वृंदा का शादी जलंधर से हुआ था। आज जलंधर जो था युद्ध कर रहा था भगवान शंकर से, विष्णु भगवान से, और वह बार बार जीत जाता था। बहुत दिन तक ऐसे लड़ाई चलती रहा। अब विष्णु भगवान सोचने लगे,
विष्णु भगवान यह सोचने लगे कि यह ऐसा क्यों होता है कि वह जो आता है जलंधर और वो मारा नहीं जाता, हम ही लोग को परेशान कर रखा है। तो वह ध्यान से देखते हैं कि यह वृंदा जो है, जब उसके पति निकलते हैं मार करने के लिए, युद्ध करने के लिए हम लोग से, तो वह क्या करते हैं, बैठ करके विष्णु भगवान का जप करते हैं, हे विष्णु भगवान मेरे पति सुरक्षित रहे, मेरे पति बढ़िया से रहे, हमारे पति विजयी हो। वही भगवान विष्णु से वह आशीर्वाद मांग रही है, यहाँ बैठ करके ध्यान में बैठी हुई है। तब के बल पर जलंधर जीत किया जाता था। अब विष्णु भगवान से रहा नहीं गया, विष्णु भगवान चले अब दूसरा रूप बना के, एक तरह से रूप बना करके वहां तो लड़ाई में है जलंधर के सामने, और दूसरा रूप बना करके वह वृंदा के सामने आ गए। और वह कौन सा रूप बनाए, तब वृंदा के पति का रूप अर्थात जलंधर का रूप उन्होंने बनाया। जलंधर का रूप बना करके वह आए और उन्होंने कहा क्या कर रही हो, कहाँ हो, मैं तो विजयी होकर के आ गया हूं। इतना उन्होंने कहा, विजयी होकर के आ गया हूं। इधर जैसे इनका ध्यान भटक गया, इनका ध्यान जो है वह मायावी विष्णु पर जैसे पड़ा, तब तक उधर विष्णु भगवान जलंधर को वध कर दिए। रण क्षेत्र में, रणभूमि में आज जैसे उसका वध किए, उसका शीश आकर के आंगन में और वृंदा के पैर के सामने गिरा। वृंदा कहती है कि आप यदि मेरे पति हैं तो यह में कौन है, इनका शीश यहाँ पर है, यह मेरे पति हैं कि आप मेरे पति हैं। अब जो है विष्णु भगवान वहां शांत खड़े रहे, कुछ बोल नहीं रहे हैं। वह वृंदा कहती है कि आप बोलते क्यों नहीं, पत्थर के समान क्यों खड़े हैं, आप बोलते क्यों नहीं, जाइए मैं श्राप देती हूं कि आप पत्थर हो जाए। बस उसी तरह से पड़े रह गए विष्णु भगवान। आकाशवाणी हो गई कि वृंदा आज तुम मेरा असली भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हारे कहने पर, तुम्हारे श्राप से मैं श्रापित हूं और मैं पत्थर बन गया। शालिग्राम का नाम से आप लोग जानते हैं उस पत्थर को, उसको विष्णु भगवान कहा जाता है। वह शालिग्राम वही विष्णु भगवान है। और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि वृंदा आज से तुम्हारा नाम तुलसी रहा और तुम्हारे जड़ में, तुम्हारे पैर के तले मेरी स्थापना होगी, अब मेरा नाम शालिग्राम रहेगा। आज वही हम लोग तुलसी और शालिग्राम का पूजा करते हैं, हर घर में मिलता है, लेकिन यह पता नहीं कि वो क्या है। पूजा करते हैं ना, सबके घर में होंगे, लेकिन आप लोग को पता है? नहीं पता था। नहीं, विष्णु भगवान के थे, तो विष्णु भगवान का वह पत्थर है, इसीलिए उनको शालिग्राम के नाम से जाना गया। और यह विष्णु भगवान का ही आशीर्वाद था, तब से वृंदा का नाम तुलसी पड़ा। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि नौ दुर्गा के बारे में जो चर्चा कर रहे थे, कितने तरह से अगर हम लोग देखें, नौ का मतलब बहुत बृहद और बहुत अनमोल चीज होता है। 9 अंक बहुत शुभ माना जाता है। भगवान श्री राम ने मां शबरी को नवधा भक्ति की बात सुनाई। भगवान राम ने 9 दिन तक रावण से युद्ध किया,
लेकिन जब युद्ध में वह रावण नहीं मारा जाने लगा तो वही भक्ति के गोद में, भगवती के गोद में रावण था। जब पता चला तो भगवान राम फिर विभीषण से पूछते हैं, विभीषण बताओ कि आखिर यह रावण कैसे उतरेगा मां के गोद से। विभीषण ने कहा, प्रभु अगर इसे अपने गोद से उतारना है, भगवती के गोद से उतारना है, तो आप मानसरोवर से पुष्प मंगवाइए और मां भगवती का पूजन कीजिए। मां भगवती आप पर प्रसन्न हो जाएंगी और इन्हें उतार देंगी। आप इनका तब वध कर सकते हैं। भगवान श्री राम भक्त हनुमान को मानसरोवर भेजे हैं। मानसरोवर कहाँ है पता है? कैलाश पर्वत पर, कैलाश पर्वत के बगल में मानसरोवर है। वहां कहा जाता है कि पार्वती का एक हाथ जो है वहां पर भी गिरा था। जब विष्णु भगवान अपना सुदर्शन चक्र चला करके और भगवान शंकर का मोह भंग किए थे, उस समय की घटना है। वहां से मानसरोवर तैयार हुआ था। कहीं कहीं यहाँ यह भी प्रसंग मिलता है कि ब्रह्मा जी का मन से जो प्राप्त हुआ वह तालाब है, वह सरोवर है, वह झील है, इसीलिए उसे मानसरोवर कहते हैं। अध्यात्म की दृष्टि से अगर देखें तो मानसरोवर किसे कहते हैं? जो हमारे मन में जो एक तालाब है, जो स्वच्छ हो, हमारा मन स्वच्छ अगर हो तब उसे मानसरोवर कहेंगे। मन रूपी शुद्ध सरोवर में स्नान कर और वहां से पुष्प ले भगवती का यदि पूजन करें तब यह समझेंगे कि हाँ भगवती खुश हो जाएंगी। इसके अलावे अगर हम देखें तो उस समय की घटना है कि भक्त हनुमान पुष्प लेकर के आए और भगवान श्री राम मां भगवती के बहुत सारे आराधनाएं किए, पूजन किए। मां भगवती खुश नहीं हुई। भगवान श्री राम ने कहा कि कितने पुष्प है उसको गिनो। जब उस पुष्प को गिना गया तो 999 पुष्प था। एक पुष्प कम हो गया और वह पुष्प जो था वह मां भगवती छुपा करके रख ली थी। भगवान श्री राम ने पुनः भक्त हनुमान को भेजा कि जाओ मानसरोवर से फिर एक पुष्प लाओ। भगवान भक्त हनुमान वहां गए लेकिन एक भी पुष्प नहीं, फिर आ गए। प्रभु राम कहते हैं कि मां यह जो पुष्प है, एक पुष्प घट रहा है, मैं अपने आप को ही चढ़ा देता हूं। मैं अपने आप को आपके लिए पुष्प हूं। इतना कहते ही मां भगवती प्रसन्न हो गई, खुश हो गई। कहती है कि हाँ मैं आपकी भक्ति से बहुत खुश हूं। मैं रावण को अपने गोद से उतार रखी हूं। आप चाहे तो अब जो चाहे कर सकते हैं। तो 10वें दिन रावण का वध भगवान श्री राम ने किया। दूसरी तरफ रामायण में लिखा हुआ है कि अमृत कुंड उसके नाभि में था। इसीलिए वह मरता नहीं था रावण।
यही अमृत कुंड को बताने के लिए विभीषण जी आए और अमृत कुंड को परिचय दिए। तो भगवान श्री राम ने अमृत कुंड अर्थात नाभि में बाण चलाया। तब 10वें दिन धाराशायी होकर के गिर गए। इससे हमें क्या सीख मिलती है? अध्यात्म के दृष्टिकोण से या तो सांसारिक दृष्टिकोण से, रामायण के दृष्टिकोण से हम लोगों ने देखा। अगर अध्यात्म के दृष्टिकोण से इसी चीज को देखें तो उसके नाभि में अमृत कुंड था और हमारे यहाँ भूमध्य में अमृत कुंड है। उसे विभीषण ने बताया भगवान श्री राम को कि अमृत कुंड में बाण मारो, और यहाँ हमारे संत महात्मा आकर के हम लोगों को बताते हैं कि भूमध्य में बाण मारो, दोनों कर को जोड़ो, दोनों किरण को जोड़ो, इंगला पिंगला को जोड़ के सुषमना में ले चलो। जितना शत्रु है सारा शत्रु हमारा समाप्त हो जाएगा। काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष। भगवान श्री राम ने 10वें दिन रावण को का वध किए थे। इसीलिए हम लोग लंका दहन, रावण दहन करते हैं 10वीं के, मालूम है ना? इसीलिए रावण दहन भी किया जाता है। 10वें दिन कहने का मतलब क्या है? ठीक उसी प्रकार से माँ दुर्गा को 10वीं विजयादशमी क्यों मनाई जाती है? तो ऐसे फिर समझें, कितन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा। तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा। अरे त्यागी चढ़ू दशम दुआरे, सुख पाऊँ रे भाई। त्यागी चढ़ू दशम दुआरे, सुख पाऊँ रे भाई। कह रहे कि 9 दिन मार करने से नहीं हुआ, लेकिन 10वें दिन सफलता हासिल हुई। हमारे शरीर के अंदर 9 छिद्र हैं, 9 द्वार हैं, लेकिन वह 9 द्वार में हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। 10वां द्वार हमारे अंदर जो है उसी से परमात्मा की प्राप्ति होगी। 9 द्वार कौन कौन से हैं हमारे अंदर जिसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी? 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, 6 मुंह, 7 है ना, और मल मूत्र विसर्जन का 2, 7 2 9। यह 9 जो द्वार है, यह 9 द्वार से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। 9 दुर्गा हो गई, लेकिन विजयादशमी हम लोग मनाते हैं क्योंकि 10वें दिन का बहुत महत्व है। और यही 10वां दरवाजा यहाँ है जहाँ पर कोई द्वार नहीं है, लेकिन ये जो है गुप्त द्वार है। जब हम लोग इंगला पिंगला को दोनों नारियों को मिलाकर जब सुषमना में प्रवेश करेंगे, यही 10वां द्वार है। पूरे संसार में ये ज्ञान संत मत के पास है, संत मत बताती है। चाहे वह संत मत इस्लाम धर्म का हो, सनातन धर्म का हो, वैदिक धर्म का हो, चाहे वह किसी भी धर्म से लोग आए, जो संत हो जाते हैं, यह ज्ञान उन्हीं के पास होता है। संत कबीर साहब ने इसी बात को कहा, क्या कहते हैं? 12 ऊपर अपियापुर पाटन, 12 ऊपर
पिया पुर पाटन। अरे अजब सुहावन लागे पिया के सिंहासन, कि सुन सखिया हे अरे कुंवर के रूपयनो गगन गढ़ भीतर रे की। ये ध्यान की बात है। हम लोग रामायण पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं हैं, और समझते भी नहीं हैं तो करेंगे क्या। इसीलिए कहा गया बाल कांड का आदि, उत्तर कांड का अंत, पढ़े पंडित अब बुझे संत। अध्यात्म को अगर ठीक ठीक समझना है तो संत मत का मार्ग जो है यह मार्ग सरल सुखद मार्ग यही भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। भगवान श्री राम ने कहा है कि यह सरल है, सुखद है, बहुत आनंद है सत्संग में। लेकिन केवल बाहरी सत्संग करने से नहीं होगा, अंदर की सत्संग करनी होगी। अभी बाहर हम लोग बैठ के सुन रहे हैं, संतों ने कहा कि नित सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर दोई विधि भाई। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। बाहर के सत्संग खाली कहने सुनने से काम नहीं चलेगा, अंदर का सत्संग हमें करनी होगी। इसके लिए जुगती लेनी पड़ेगी। मुक्ति का मार्ग भक्ति है जो जुगती बिना नहीं होती है। मुक्ति का मार्ग, मार्ग माने रास्ता। जब हम लोग मुक्ति के तरफ जाएंगे, परमात्मा के प्राप्ति के तरफ जाएंगे, तो मुक्ति का मार्ग माने रास्ता। मुक्ति का मार्ग भक्ति है जो जुगती बिना नहीं होती है। ये जुगती कोई नहीं बताएगा तो कैसे चलेंगे आगे। रास्ता की जुगती चाहिए ना। जुगती से भक्ति यदि न किया तो भव से त्राण कहाँ होगा। सत्संग बिना सोचो मानव जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। जिस ज्ञानी की छाया में जाकर, छाया मतलब छत्र छाया में जाकर अपना कल्याण महा होगा। जिस ज्ञानी की छाया में जाकर अपना कल्याण महा होगा। सत्संग बिना सोचो मानव जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। मुक्ति के मार्ग भक्ति है जो जुगती बिना नहीं होती है। जुगती से भक्ति यदि न किया भव से त्राण कहाँ होगा। सत्संग बिना सोचो मानव जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग नौ दुर्गा के पाठ में क्या करते हैं? उपवास करते हैं। थोड़ा सा समय और लगेगा, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, और थोड़ा सा समय में बहुत कुछ समझ लेना है। फिर ये समय दोबारा नहीं आएगा। और आप लोग जानते होंगे, शायद नहीं होगा, पता नहीं विदित होगा, तो मैं फिर से कह देता हूँ। अब मेरा ट्रांसफर का लेटर आ गया है। मैं बहुत दिनों से चेता रहा हूँ कि मेरा ट्रांसफर का लेटर आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। समझ जाइए, समझ जाइए, समझ जाइए। अब मेरा ट्रांसफर का लेटर आ गया। मैं तो अब चला, महीना, 2 महीना, 3 महीना, इसी तरह आप लोगों का भी ट्रांसफर का लेटर आने वाला है। आएगा, जमराज कोड़ा मार के ले जाएगा। अभी कह रहे हैं सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, कोई नहीं सुनने वाला है। अब कोड़ा लगेगा तब समझ में आएगा। इसलिए समय को जो पहचानता नहीं, समय गया फिरता नहीं।
झटही करो निज काम, जो बीता सो बीतया, अबहु कहो गुरु नाम, अबहु कहो गुरु नाम। गुरु का नाम पकड़ करके चलिए, परमात्मा को प्राप्त कर लीजिए। हम लोग नव दुर्गा में के पाठ में उपवास करते हैं। उपवास किसे कहते हैं? भूखे रहेंगे तो उपवास हो गया, यही ना सोच रहे हैं। कुछ लोग है निर्जला व्रत करते हैं, पता चलता है कि जल भी नहीं लेते हैं। अच्छी बात है, वह शरीर की सफाई के लिए करते हैं, लेकिन मन की सफाई के लिए नहीं करते हैं। इसीलिए संत महापुरुषों ने कहा, भाई हो कैसे जइबै गुरु के हो नगरिया, मैली मोर चदरिया ना। भाई हो कैसे जइबो गुरु के हो नगरिया, मैली मोर चदरिया ना। भाई हो कैसे जइबै गुरु के हो नगरिया, मैली मोर चदरिया ना। कहने का तात्पर्य है कि हम उपवास कर लिए, अब पता चला कि मन में बहुत सारे फलाना से झगड़ा हुआ है, उसको 4 लोग गाली मने मने दे रहे हैं, है ना। फलना बड़ा बढ़िया मकान बना लिया है और उसके लिए मेरे मन में बहुत चल रहा है कि उसका कैसे बन गया। मेरा नहीं है तो कोई बात नहीं, उसका नहीं बनना चाहिए, है ना। तो क्या ये उपवास है? मन में क्रोध है, मन में दूसरे के प्रति गलत भावना है, क्रोध छुपा हुआ है, गाली दे रहे किसी को, कहते हम उपवास है। उपवास है, यह फल नहीं मिलेगा। शरीर की शुद्धि से नहीं, जब तक मन की शुद्धि नहीं होगी तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। बहुत लोग ऐसे हैं कि थाली फूल का थोड़ा लड्डू लेकर के पहुंच गए दरबार में कि माँ को भोग लगाएंगे। जाते हैं, ठीक है, जाकर के थाली रख के प्रणाम कर लेते, भोग लगा दिए, चलो अब घर। क्या यह असल में भोग है? जिस दिन से भोग कहने का मतलब कि भोजन कराना है ना, और जिस दिन से भगवती भोजन करने लगे, दूसरा दिन से कोई थाली घर से निकालेगा नहीं कि सब जितना चढ़ाते हैं सब दुर्गे काली खा जाते हैं सब, इसलिए कोई नहीं निकालेगा। फिर समझिए बात को मैं क्या कह रहा हूं, आई सत्य है। एक गांव था, गांव में कुछ यज्ञ होने वाला था। तो उस गांव के जो मुख्य थे उन्होंने कहा कि सब लोग अगर एक एक लोटा दूध, एक एक मतलब क्या कहते हैं, लीटर दूध अगर सब लोग दे दे तो खीर बन जाएगा, पूरा गांव के लिए हो जाएगा। तो उसी में से कोई तेज था तो उन्होंने कहा कि देखिए बड़ा मुश्किल है, तो दूध मिलेगा नहीं। तो बोला नहीं, हमारा गांव के लोग बोला ठीक ठाक है, क्या किया जाए। तो बोले कि देखिए कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई थोड़ा सा लाएगा, कोई ज्यादा लाएगा। तो एक काम करते हैं कि रात्रि के समय में जैसे 100 घर है तो बर्तन रख देते हैं कहीं ड्राम व्राम से, सभी लोग ला करके और दूध अपना दे करके चले जाएं। वैसा ही हुआ, रात में रख दिया गया बर्तन। रात में सभी लोग अपने अपने घर से एक एक लोटा लाए। सभी लोगों ने देखा कि एगो लोटा लेके आया, उसमें डाल दिया, चला गया घर। सब लोग एक एक लोटा लाए। सुबह में जब वहां देखा गया तो पूरा ड्राम पानी से भरा था, एक भी दूध नहीं था। समझ सकते हैं। और वह भी भगवती के चढ़ने के लिए था कि भगवती की पूजा होगा, खीर बनेगा तो सारे लोग भोजन पाएंगे।
समझ सकते हैं? तो ऐसे भक्ति नहीं होती है। तो भक्ति कैसे होती है? यह पूजा हुआ, यह बाहर से दिखावा करने से भक्ति नहीं होगी। कल एक माता जी हमसे प्रश्न किया, उन्होंने पूछी कि जो हम लोग भोग लगाते हैं, तो महाराज जी आप बताइए कि भोग कैसे लगाएं? मैंने कहा कि जो भी भोग लगाना चाहते हैं, आप अपने आप को पहले स्वच्छ होइए, तब ना भोग लगाइएगा। कि जैसे तैसे जाके आप लोग लगा देते हैं भोग, कि स्नान करके बढ़िया से फ्रेश हो करके जाते हैं, लेकिन मन में तो पाप लेके जाएंगे तो भोग लगेगा? नहीं लगेगा। मैंने कहा स्नान कर लीजिए, नया कपड़ा की आवश्यकता नहीं है, पुराना कपड़ा भी है लेकिन साफ हो चलेगा। जाइए, जहाँ माँ दुर्गा है, माँ काली है, बगल में कहीं एकांत में खड़ा हो जाइए, उनके तस्वीर को निहारिए और आंख को बंद कर लीजिए। आंख को बंद करके अपने मन में सोचिए कि हम अपने माँ को भोजन का थाली खूब बढ़िया बढ़िया व्यंजन सजाई हूँ, और फिर मैं अपने हाथों से माँ को भोग लगा रही हूँ, माँ को खिला रही हूँ, पानी से आचमन कर रही हूँ, मुंह पोंछ रही हूँ। उसके बाद अपने थाली को अपने पास रख के उनको प्रणाम कर रही हूँ। प्रणाम करके आप आंख खोल करके फिर देखिए, प्रणाम कीजिए, वहां से निकल जाइए। इसे कहते हैं मानस भोग। ऐसा भोग कोई कोई ही लगाते हैं। थाली के भूखा नहीं है माँ काली, माँ दुर्गा आपके 1 किलो आध किलो लड्डू से वो भूखाई नहीं है। साधु भूखा भाव का, वह तो भाव के भूखे होते हैं। देवी भाव की भूखी है। जाको रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखा ही दिन तैसी। आप जैसे भावना लेके जाएंगे कि मेरा एगो बेटा हो जाए, चलो हो जाएगा, वह आपकी भावना की भूखी है, आपके लड्डू बतासा की भूखी नहीं है। आप कहते हैं, आप तो प्यार नहीं करते हैं, व्यापार करते हैं कि मेरा बेटा का नौकरी हो जाएगा तो मैं 4 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी। अरे प्यार रहता तो आप पहले चढ़ाते, हो चाहे नहीं हो, अपने हो जाएगा। लेकिन व्यापार करते हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। व्यापार में यही ना होता है कि पहले पैसा दो तब सामान देंगे। ठीक उसी तरह से हम लोग देवी देवता के पास जाकर के प्यार नहीं, व्यापार करते हैं। मानस भोग लगाया जाए, मानस ध्यान किया जाए, उसी काली का कीजिए, उसी दुर्गा का कीजिए, कोई अंतर नहीं है, सारी शक्ति एक है। लेकिन करे कैसे, यह युक्ति को जान लीजिए। भक्ति निशैनी मुक्ति की, भक्ति निशैनी मतलब सीढ़ी, मुक्ति की संत चढ़े शोधाए, जो जो मन आलस किया, जन्म जन्म पछताए, जन्म जन्म पछताए। अब 10वें दिन तक तो हम लोग खूब बढ़िया से मनाए, लेकिन मन में यहाँ उपवास नहीं है। मन में तो यहाँ त्रास है कि कब 10वां दिन, कब 9वां दिन आएगा कि वहाँ बकरा बकरी चढ़ेगा कि मेरे जीभ के पानी पचेगा ना। यह बहुत गलत बात है। खसिया के जान जाए, खवैया के सवादे नहीं है। तो यह मानस है,
भक्ति नहीं हुआ, यह उपवास नहीं हुआ। यह उपवास कर रहे हैं, 4 दिन तक साधु बन गए चोला पहन करके, अब 5वें दिन चले किसी का हत्या कर दिए, क्या साधु हुए? समझिए 10 दिन तक आप बहुत साफ सुथरा से घर में किसी भी तरह की, यहाँ तक कि बहुत लोग होते लहसुन प्याज नहीं चढ़ेगा, एकदम बहुत साधु है, बहुत बढ़िया। अब पता चला 10वें दिन क्या हाल होगा सब समझ सकते हैं। खस्सी बकरी सब को एकदम ला ला करके एकदम लगता है कि खींच रहे हैं, गिद्ध से गैल हाल हो जाता है। यही भक्ति है। छठ पूजा में देखिए, छठ पूजा में लोग 4 दिन तक उपवास करेंगे खूब बढ़िया से एकदम, और जिस दिन दूसरा अर्घ हो जाए, कितने का कितने है ना, खस्सी बकरी मुर्गा मुर्गी सब जब्बह और हलाल हो जाते हैं। यही भक्ति है? यह भक्ति नहीं है। माँ दुर्गा का और एक नाम है जगदम्बा। आप लोग जानते हैं 9 दुर्गा में से एक दुर्गा का नाम ये भी जगदम्बा नाम है। जगदम्बा का अर्थ क्या होता है जानते हैं? जगदम्बा का अर्थ होता है जगत की अम्मा। अम्मा कहते हैं माँ को। जगत की जो माँ होती है उसे क्या कहते हैं? जगदम्बा। आप भी किसी की माँ हैं। आपके यदि 10 पुत्र हैं, 20 पुत्र हैं, अगर मान लिया जाए आपके 20 पुत्र हैं और एक पुत्र दूसरे पुत्र का जान मारे, अब क्या कहिएगा? ठीक है मार दो, ढेरी है मेरे पास, कहिएगा? ढेर ना है, बोलिए कि हम मार दो, होगा? नहीं संभव है। कोई मां नहीं चाहती है कि मेरा एक बेटा दूसरे बेटा को मार के समाप्त कर दे। तो जो जगत की अम्मा है, जिसे जगदम्बा कहते हैं, वह चाहेगी कि मेरा एक बेटा दूसरे बेटा को मारे? वह भी नहीं चाहती है। हम लोग भी उन्हीं के पुत्र हैं, और एक पशु एक जानवर भी उन्हीं का अंश है, उन्हीं का पुत्र है। एक वृक्ष जो गाछ वृक्ष है उन्हीं का पुत्र है। तो क्या मां चाहेगी कि एक पुत्र दूसरे पुत्र का वध करे? थोड़ा समझिए, कोई मां नहीं चाहती है कि मेरा एक पुत्र जो है वह दूसरे पुत्र को मार दे। इसी तरह जगत अम्बा जो है वह नहीं चाहती है कि मेरा जो मनुष्य है यह भी मेरा पुत्र है, और जो बकरी है, बकरा है, घोड़ा है, गधा है, वह भी मेरा पुत्र है। तो यह मां नहीं चाहेगी कि एक पुत्र दूसरे पुत्र का वध कर दे, एक पुत्र दूसरे पुत्र को मार दे। इस तरह से समझ सकते हैं कि मां दुर्गा यह नहीं चाहती कि मुझे खस्सी दो, बकरी दो। खाता कौन है? बहाना लगा के रखे हैं कि मां दुर्गा को चढ़ा रहे हैं, मां काली को चढ़ा रहे हैं। अरे चढ़ा तो अपने जीव को रहे हैं स्वाद के लिए। अगर मां काली और मां दुर्गा यदि उसे बलि को लेती तो आप दूसरा दिन से चढ़ाना बंद कर देंगे। विचार कीजिए। जगत अम्बा जो जगदम्बा है वह यह नहीं चाहती, कभी भी नहीं चाहेगी। एक बार की घटना है, एक बहुत नामी ग्रामी एक दुर्गा माता का मंदिर था। वहां कोई भी जाता था तो मैं अभी कह रहा था, जागो रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखाई दिन तैसी। एक व्यक्ति के यहाँ पुत्र की प्राप्ति नहीं होती थी।
उनके यहाँ की माता जी गई और वहां जाकर के कहती है, माँ मेरे यहाँ अगर एक पुत्र हो जाता तो मैं अपने पुत्र को लेकर के आती और एक बलि देती। सुनिए ध्यान से, 5 साल बीत गया। उनके यहाँ पुत्र होने से 5 साल जब बीता तो वह मां वह बालक को लेकर के उस मंदिर में आई। बहुत सारे लोग आए, ढोल नगाड़े के साथ आए। वह 5 साल का बालक जो था पूछा कि मां यहाँ क्या होगा? तो यहाँ पर बलि दी जाएगी। तो बलि क्या होता है? तो यह जो बकरा लाए हैं, बकरा को यहाँ पर चढ़ाएंगे। कैसे चढ़ाएंगे पूछा? तो यहाँ पर उसको काटेंगे। जब यह बात वह बालक सुना तो वह सोचने लगा कि नहीं, यह तो बहुत गलत है। यह किस चीज के लिए काट रही हो? लोगों ने उसे समझाया कि देखो, तुम्हारा जन्म नहीं हो रहा था, तो तुम्हारा जन्म के लिए तुम यह जो धरती पर है, तुम्हारा जो जन्म हुआ है, इसीलिए तुम्हारी मां गच्छी थी, मन्नत मांगी थी कि यदि तुम्हारा जन्म हो जाएगा तो 5 साल होने के बाद यह खस्सी को मां के चरणों में चढ़ा दिया जाएगा। वह लड़का खड़ा हो गया। वह बोलने लगा कि नहीं, मेरे जन्म से यदि इतना ही दोष है कि यह खस्सी, यह बकरी, यह बकरा का प्राण यदि जाए तो यह जन्म मैं लेकर के क्या किया? यह तो मैं पाप उठा लिया। जन्म ही नहीं मेरा रहता, वही अच्छा था। इसीलिए इस बकरा को काटना नहीं है, इस बकरा का बलि नहीं चढ़ेगा। अब वहां पर तो सब लोग आबुक रह गए कि यह बालक क्या बोल रहा है। वह बालक जाकर के खड़ा हो गया कि यदि कोई भी इस बकरा को काटने के लिए आए तो पहले मेरा बलि चढ़ेगा, उसके बाद यह बकरा का बलि चढ़ेगा, क्योंकि इसका कटने का दोषी मैं हूं। मेरे कारण ही यह बकरा को काटा जा रहा है, इसीलिए इसका दोषी मैं हूं। मुझे पहले मारा जाए, मुझे पहले चढ़ाया जाए। मैं काली को अपने आप को चढ़ा लूंगा अगर ऐसा कभी कोई घटना घटे तो। उस दिन के बाद से, उस समय से उस दुर्गा जी पर किसी भी तरह का कोई भी बकरा बकरी का वध नहीं होने लगा। फिर उस दुर्गा का नाम पड़ा वैष्णवी दुर्गा। आज भी वहां मंदिर है। बहुत सारे ऐसे मंदिर है जहां पर कुछ भी नहीं चढ़ाया जाता। क्या वहां के मां दुर्गा खुश नहीं है? अपने भाव से खुश होती है। अरे चढ़ाना है तो अपने आप को चढ़ा दीजिए। 9 दिन में आप अपने आप को चढ़ाइए। पहला दिन है, मैं काम क्रोध को चढ़ा रही हूँ, मैं अपनी कामना को चढ़ा रही हूँ, मेरे पास कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए माँ। आज दिन से इच्छा रहित मैं हो जाऊं। दूसरा दिन हो, अपने क्रोध को चढ़ा दीजिए माँ, मैंने बहुत क्रोध किया, आज दिन से मेरा क्रोध समाप्त हो जाए, मैं किसी पर क्रोध नहीं करूं। बेविचार को चढ़ा दीजिए, यही तो बलि है, यही हमारे अंदर का बलि है। यह बहुत बड़ा बलशाली है, इसलिए बलि कहते हैं। इसको चढ़ा दीजिए कि आज दिन से ऐसी गलती नहीं होगी माँ, मैंने बहुत बड़ा गलती की है।
अपने झूठ को चढ़ाइए। माँ, मैं जिंदगी भर बहुत झूठ बोली हूँ, मैं अपने सारे झूठ को आपके पास आकर के या मैं क्षमा मांगती हूँ कि मैं जितने झूठ को मैं किसी से मैंने कहा यह बहुत गलत हुआ। आज दिन के बाद से मैं झूठ नहीं बोलूंगी माँ, मुझे क्षमा कर दो। आपने कभी ऐसा किया? चोरी नहीं करूंगी माँ, आपने जाके कहा। एक एक दिन आप जाकर के एक एक चीज को माँ को चढ़ा दीजिए और उस दिन से त्याग ले लीजिए कि हाँ, मैं आज दिन के बाद से ऐसा नहीं करूंगी या ऐसा नहीं करूंगा। इसी को तो बलि कहते हैं, इसी को कुर्बानी कहते हैं। यह नहीं कि लाए दुम्मा भेड़ा और जब्बा कर दिए बिस्मिल्लाह के नाम लेकर के, इसे बलि नहीं कहते हैं। काली माँ का नाम लेकर के छेवली चला दिए किसी के सर पर, यह बलिदान नहीं, यह बलि नहीं है। दुर्गा के नाम लेकर के गर्दन पर चाकू चला दिए, छुरी चला दिए, यह बलिदान नहीं है, यह बलि नहीं। हम लोग सनातन धर्म में जी रहे हैं, लेकिन हमें सनातन धर्म का ज्ञान नहीं है। हम लोग लक्ष्मी पूजा के दिन भी बहुत बड़ी घटना घटाते हैं, लेकिन किसी को चैन में नहीं रहता है, दिमाग में नहीं रहता है। उस दिन क्या करते हैं? खूब बढ़िया से अपने मकान को सजाते हैं, दुकान को सजाते हैं, मिठाइयां लाते हैं, बांटते हैं, खिलाते हैं। चलो ये तो ठीक है, लेकिन केला के पौधा जो अभी फला नहीं, फूल नहीं हुआ, फला नहीं, जो जवान है, उसको हम लोग जाते हैं काट करके लाके अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए उसको अपने दरवाजे पे लगाते हैं। सभी माताएं बहनें बैठी हैं, आप लोग कहिए कि किसी का बेटा जवान हो, उसका शादी विवाह नहीं हुआ हो और उसको कोई मार दे, अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। तो आप किसी बेटा को जाके क्यों मारते हैं? केला के जो वृक्ष को आप काटते हैं, क्या उसमें जान नहीं है? केला के वृक्ष को नहीं काटना चाहिए। छठ पूजा करते हैं, कहीं बनाते हैं घाट और उसी पर केला के पौधा काट करके ले जा करके लगा देते हैं। तुलसी जी का वृक्ष उखाड़ करके ले जाके वहां पर लगा देते हैं और वह सारा का सारा मर के समाप्त हो जाता है। आप कहें कि छठ माँ को आप खुश किए कि नाराज किए, आप अपने में विचार कर लीजिए। आ रही है बात समझ में? इस तरह से अपने आप को जो बचाएगा और जो भक्ति के रास्ते में चलेगा, तो धीरे धीरे वह परमात्मा दर्शन में उसे किसी भी तरह की कठिनाई नहीं होगी। सरल सुखद मार्ग ही भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, आपको जो चाहिए वह देने आया हूं। आप ले ले तो बहुत अच्छा, और नहीं ले तो फिर मेरा क्या जाए। अब मेरा तो ट्रांसफर हो गया, समझ लीजिए। जितना दिन था मैं बहुत चेताया, बहुत समझाया, बहुत बुझाया। अब कुछ चंद दिनों का मेहमान हूं, लेकिन खुशी तो इस बात में है कि जब जागो तभी सवेरा। अभी से अगर आप जग गए तो आपके लिए सवेरा हो गया। आप अपने घर में बैठकर
ध्यान भजन करेंगे, मोबाइल में प्रवचन सुनेंगे, उससे प्रेरणा उत्पन्न होगी, ध्यान करने में मन लगेगा और ध्यान करके पार ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर जाएंगे। कहीं भटकने का जरूरत नहीं है। क्यों भटकता फिर रहा तू ये तलाशे यार में, क्यों भटकता फिर रहा तू ये तलाशे यार में, रास्ता सरहद में है दिलबर पे जाने के लिए, रास्ता सरहद में है दिलबर पे जाने के लिए। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मोह को कहां ढूंढे बंदे, मोह तो तेरे पास में। नो मोह मंदिर, नो मोह मस्जिद, नो काबे कैलाश में। मोह को कहां ढूंढे बंदे, मोह तो तेरे पास में। संत कबीर साहब की बात। हमारे परमाराध्य महर्षि में परमहंस महाराज ने कहने की कृपा दी कि निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कैसे खोजें, कैसे खोजेंगे कि परमात्मा मिलेंगे? तो जुगति से भक्ति यदि न किया भाव से त्राण कहाँ होगा। तो वह जुगति को जानना पड़ेगा, नहीं तो वही हाल हो जाएगा। माला तो करने फिरे, अजीब फिरे मुखमाही, मनुआ तो चौदिस फिरे। यही तो सुमिरन नहीं, सुमिरन नहीं। आ रही बात समझ में? समय भी 8:30 बज चुका है। अब मैं चाहता हूं कि एक आध भजन के बाद आरती कर दिया जाए, क्योंकि समय अधिक हो गया। फिर कल स्कूल भी आना है सुबह में। आप लोगों की सेवा में आज इतना ही मैंने कहा, और आगे का प्रसंग है। आप लोग फिर अगले सप्ताह सोमवार के दिन संध्या 6 बजे से 9 बजे, 8:30 बजे 9 बजे के बीच आप लोग पुनः सुनेंगे। और आप लोगों के अंदर अगर कोई जिज्ञासा हो, ऐसा प्रश्न हो जो समझ में नहीं आए, वह बेहिचक आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। आप लोगों की सेवा में मैं तत्पर हूँ। हमारे गुरु महाराज का हाथ सदा हमारे सर पर बना है और बना रहेगा। आप लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।